समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में कई बुलंदियां हासिल की और इसी दौरान उनके हिस्से आए कई ऐसे किस्से और कार्रवाइयां जिनकी उनके राजनीतिक जीवन में बार बार पुनरावृत्ति होती रही। ऐसी एक घटना थी कार सेवा गोलीकांड। नब्बे के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। विश्व हिंदी परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा शुरू कर दी थी। तैयारी पूरी थी। उस समय यूपी की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव के पास थी। मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये साल 1992 में हुए निर्णायक विध्वंस के 2 साल पहले की बात थी। तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ भी हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी। एहतियातन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बावजूद अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। सुबह 10 बजे तक हनुमानगढ़ी के इलाके में भीड़ बढ़ चुकी थी। पुलिस का जत्था लगातार आगे बढ़ रहे कार सेवकों से पीछे हटने का आग्रह कर रहा था, लेकिन भीड़ भी उन्माद में थी। खबरों के मुताबिक कार सेवकों का एक गुट बैरिकेडिंग के पास पहुंच गया। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस की वैन के जरिए बैरिकेडिंग के एक हिस्से को तोड़ दिया था और मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। इसी समय पुलिस वालों को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल दिया गया गोली दागने का। पुलिस ने आदेश का पालन किया। गोलियां चलाई गई। कई कार सेवकों की मौत हुई, लेकिन बस गोली लगने से ही नहीं, सरयू नदी पर बने पुल के जरिए भाग रहे लोगों के बीच भगदड़ हो गई। उनमें से कई लोगों की मौत हुई। मृतकों की संख्या का अंदाज़ा कभी नहीं लगाया जा सका, लेकिन ये पूरे घटनाक्रम का एक छोटा सा अध्याय था। अभी तो और रक्तपात होना था। 1 नवंबर 1990 इस दिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 2 नवंबर को एक बार फिर से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कार सेवक उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता इस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। हनुमानगढ़ी के पास लाल कोठी में मौजूद संकरी गली में ही भीड़ दाखिल हुई थी कि सामने पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने शुरुआत में लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ आगे बढ़ चुकी थी। फिर से आदेश आया, फायर। 48 घंटों के भीतर अयोध्या में पुलिस दूसरी बार कार सेवकों पर गोली चला रही थी। फिर से कई मौतें हुई। 2 नवंबर 1990 को ही कोठारी बंधुओं की भी मौतें हुई। कई लोग घायल भी हुए और कार सेवा रद्द कर दी गई। इस घटना के 2 साल बाद 7 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिरा दिया। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने इस फैसले से बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया, लेकिन उनकी एक खास छवि बन गई। हिंदू संगठन उन्हें उपमाएं देने लगे, उन पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाने लगे। उनकी बहुत आलोचना हुई और 1990 में इस कांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी कुर्सी गंवा दी। फिर कुर्सी पर बैठे कल्याण सिंह। 2016 में अपनी भाषण के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कार सेवक गोलीकांड को लेकर कहा था, अगर मस्जिद को गिर जाने देते तो हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक स्थल ही नहीं रहेंगे, तो इस देश की एकता के लिए वो खतरा होता। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 16 जानें तो कम थी, अगर 30 जानें भी जाती तो भी एकता के लिए मैं अपना फैसला वापस नहीं लेता। फिलहाल उस समय मुलायम सिंह यादव का फैसला जो भी था, मेरी नज़र में बहुत उटपटांग था। भारत उनके आदेशानुसार चलाई गई गोलियों को हमेशा अपने सीने पर महसूस करता है और करता रहेगा। उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्हें हमेशा कार सेवकों का हत्यारा ही कहा जाएगा।